सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम आए थे करवा चौथ की शॉपिंग करने। वो मेरी मम्मी खड़ी है सामने, शॉपिंग कर रही है। आप ये ब्लॉग करवा चौथ के अगले दिन देख रहे हो, क्योंकि आज हमने शूट किया। ये करवा चौथ के पहले की वीडियो है, जब हम सामान लेने गए थे एक दिन पहले। तो मार्केट से हम सामान लेकर आए और मम्मी रोड क्रॉस कर रही है। वहाँ पर आप देख सकते हो, ये मम्मी ने रोड क्रॉस करा और यहाँ पे मुझे सामान पकड़ाया और मैंने स्कूटी पे रख दिया। काफ़ी सामान था, मठड़ियाँ वगैरह थी, काफ़ी घड़े वगैरह थे। तो उसके बाद मम्मी गई रील की दुकान में, तो वहाँ से मम्मी ने अपना रील रोल लिया। उसके बाद हम पहुँचे घर आके हमने देखा कि पिताश्री भी पहुँच गए थे। तो उसके बाद अगले दिन की बात है कि अब अगले दिन करवा चौथ का दिन था। तो सभी मम्मी तैयार होके बैठ रखी थी। ये देखिए आज का मम्मी का लुक। ये मम्मी बैठ रखी है तैयार होके। और मैं आपको अंदर का मंदिर दिखाता हूँ। मंदिर भी बहुत अच्छे से सजा रखा है। ये भोले भगवान, ये देख सकते हैं आप, कितने अच्छे से हमने सजा रखा है यहाँ पर मंदिर। तो उसके बाद हम निकल पड़े थोड़ा बाहर। तो मम्मी ने कहा वीडियो बनाते हैं। उसके बाद हमने वीडियोज़ बनाई छत पे, देख सकते हो। थोड़ा शूट शाट किया, थोड़ी सेल्फी वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद मम्मी ने कहा चलो मेरी एक वीडियो बना। तो उसके बाद नीचे बैठ के मम्मी गीत गाने लग गई वहाँ बैठ के। उसके बाद मेरी आई ताई भी सज धज के आ चुके थे। वीडियोज़ इनकी भी हमने वीडियोज़ बनाई दोनों की। ताई थोड़ा शर्मीली है कैमरे के आगे इसलिए, पर मेरी मम्मी तो ऐसी है वीडियो बनाने की शौकीन। तो उसके बाद हमने वीडियोज़ बनाई। ये सभी बहनों को आज करवा चौथ की ढेर सारी बधाई हो। सभी बहनें आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और सभी की मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद। तो उसके बाद हमारी दीदी आ गई थी और चाची जी भी आ गई थी। थोड़ी इनकी गपशप चल रही थी कि आप इतना लेट क्यों आए, क्योंकि 3 बजे का टाइम दिया था, बट 3:30-4 बज चुके थे। तो इनसे ऐसी बातें हो रही थी। तो उसके बाद इन्होंने नमस्ते किया एक दूसरे को कि आप अच्छे लग रहे हो, आप भी अच्छे लग रहे हो, थोड़ी तारीफ़ें चाहिए। उसके बाद देखिए सजावट हो चुकी थी बैठने की। कथा मैंने ही पढ़ी, आप ज़रूर सुनना कि मैंने क्या क्या बोला है। सब कुछ सामान सजा दिया गया था, आप देख सकते हो। सब एक दूसरे के थालियों में देख रहे थे, सब बैठे थे। उसके बाद मैंने सबको टीका लगाया एक एक करके। ये देख सकते हो आप, हर गंदे को मैं ही था यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ से पंडित मैं ही था। तो उसके बाद मैंने सबको एक एक करके टीका लगाया। ये मेरी माता श्री है। उसके बाद मैंने लगाया अपनी ताई को टीका लगा के। उसके बाद मैंने धागा बांधा हर किसी को। ये देख सकते हो सभी को मैंने, ये दीदी है मेरी ऋषिकेश वाली, और ये चाची है, चाची को बांधा धागा। उसके बाद मैंने मम्मी को बांधा धागा। उसके बाद मैंने ताई को बांधा धागा। ठीक है, इसी के साथ मैंने धागा बांध दिया। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या बोला, सुनिए जी। करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की ये बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको शराप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। प्रथम कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद कर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देकर उसे अध्रय देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालात देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इससे भाई बहन अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अध्यय देने के बाद भोजन कर सकती है। बहन खुशी से हमारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अध्यय देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उससे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी।
और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलावट रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियों से आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो उससे करवा उससे भी ये दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, उसकी पत्नी वह में वो शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसे कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने स्वाद को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोड़ती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा के पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस ले जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसे ही सब सुहागनों को मिले। ओके, तो इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म होती है। तो ये जो होता है कि रूल होता है करवा चौथ का कि 7 बार घुमाना होता है। तो इन्होंने अपनी अपनी थाली 7-7 बार घुमाई, एक दूसरे को देख कर 7-7 बार घुमाते हैं। ये आप देख सकते हो कि जैसे रोटेट हो रहा है। ये 7 बार होता है वैसे इस व्रत में, ये करवा चौथ में होता ही है। ये लास्ट राउंड था 7वां, ये आप देख सकते हो। कितना प्यारा लग रहा है देखने में, ये आप भी देख ही सकते हो। ये 7 बार घुमाना होता है इसको। ये आखिरी राउंड था इसमें, ये देखिए। उसके बाद जो भी प्रसाद था वो मेरी झोली में डाला सबने, जो भी केले वगैरह, रसगुल्ले वगैरह, प्रसाद था, मठड़ियाँ वगैरह, वो सब मेरे इसमें डाला। देख सकते हो आप। मेरा झोला तो इतना भर गया था, मेरी गर्दन दुखने लग गई थी। ये बातें चल रही थी कि ज़्यादा ही बोझ डाल दिया सर पे। ये देख सकते हो कितना भर चुका है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये सारा प्रसाद आज मेरा ही था क्योंकि पंडित मैं ही था। उसके बाद हम छत पे आए पानी देने सूरज देवता की, और तुलसी के पेड़ को हमने पानी दिया। ये हमने धूपबत्ती जलाई, ये देख सकते हो आप। ये क्योंकि सूरज की ओर देना होता है पानी, दीदी वही समझा रही थी मम्मी को कि उस साइड पानी देना होता है। तो उसके बाद पहले मेरी मम्मी ने पानी दिया, ये देख सकते हो आप। ये मम्मी ने पानी दिया। उसके बाद मेरी दीदी ने पानी दिया, और उसके बाद मेरी चाची ने पानी दिया, ये देख सकते हो आप। उसके बाद आंटी ने पानी दिया सूरज देवता को, देख सकते हो। फिर उसके बाद मेरी ताई ने दिया, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद ये सीढ़ियों पे चले गए थे, उन्होंने कहा ऐसे में वीडियो बना, तो ऐसे में मैंने इनका एक शूट लिया कि एक एक करके आना कैमरे के सामने से। तो एक एक करके आते गए। सभी प्यार से आ रहे हैं कि कोई भी गलत ना हो जाए, वीडियो ख़राब ना बन जाए। तो इसी के साथ ये शाम को ख़त्म हुआ और ये चले गए। उसके बाद रात का टाइम था, मम्मी ने बनाई पूरी वगैरह। ये पूरी पारी बना के काफ़ी टाइम से हम वैसे ये देख सकते हो काफ़ी टाइम हो गया था, चाँद आया नहीं था। चंदा का वेट कर रहे थे, कब से भूख बहुत चल रही थी। तो मैं छत पे गया तो मैंने देखा कि चाँद आ चुका था। काफ़ी देर के बाद 10 बजे चाँद आया। उसके बाद मम्मी आई।